बेशक सिला रहमी एक बहुत आला और अफजल अमल है। रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने चाहिए, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे हमें कुछ रिश्तों से, कुछ लोगों से दूर होना पड़ता है। अब ज़रूरी नहीं है जिन लोगों से हम दूर हो रहे हैं वो हमारे कोई रिश्तेदार हों, हमारे कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई अहबाब हो सकते हैं, कोई भी हमारे जानने वाले हो सकते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है। लेकिन अगर उनमें आपको ये 5 चीज़ें नज़र आ जाएँ तो फिर आपने उनसे दूरी इख्तियार कर लेनी है, या कम अज़ कम आपने अपने आप को लिमिटेड कर लेना है और आपने बहुत ज़्यादा उनसे अपने ताल्लुकात नहीं रखने। तो इस तरह के 5 लोगों के हवाले से बात करूँगी। देखते हैं कौन से ऐसे 5 किस्म के लोग हैं जिनसे आपने अब थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लेना है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वीडियो के स्टार्ट में आज आप लोगों के साथ में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये जनाब कच्चे कीमे के कबाब हैं। कुछ लोग चपली कबाब भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल वो डिफरेंट होते हैं, उसकी रेसिपी डिफरेंट है। ये सिंपली कच्चे कीमे के कबाब हैं। हमारे घर में ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे और छोटे होते जो है ना, वो मेरी जो वालदा थी वो बनाया करती थी। और बस जनाब आज मैंने यही सोचा कि बजाय इसके कि मैं सिर्फ कीमा जो है ना वो बना लूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा सा आपको पता है सर्दी वाला हो गया, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो रेसिपी भी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और साथ टॉपिक के हवाले से भी बात की जाएगी। तो इससे पहले चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या है। सबसे पहले जिन लोगों के साथ आपने अपना ताल्लुक ख़त्म कर देना है, या रिश्तेदारी तो नहीं कह सकते, बहरहाल ताल्लुक ही कह सकते हैं, और या मिलना जुलना कम कर देना, ये वो लोग हैं जो आपसे हसद करते हैं। देखिए, इंसान को ना बखूबी अच्छी तरह से पता लग जाता है कौन इंसान हासिद है, कौन इंसान आपकी खुशियों से खुश हो रहा है और कौन इंसान आपसे जेलस हो रहा है। सो ये जेलसी, ये हसद, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। सो इसलिए अगर आपको किसी शख्स के बारे में इस बात का इल्म हो जाए कि ये हासिद इंसान है, ये मेरी खुशियों से हसद कर रहा है, तो खुदारा उससे जितनी जल्दी हो सके दूरी इख्तियार कर लीजिए या अपने ताल्लुकात को महदूद कर लीजिए। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी आग में तो जल रहे होते हैं हसद की, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो नज़रें होती हैं वो इतनी तेज़ होती हैं कि वो आपका भी नुकसान कर जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं अक्सर कहती हूँ कि आप एहतमाम कीजिए अपने घरों में नज़र बद से बचने का, दूर होने का। और जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ सूरह बकरा अपने घर में लाजमी लगाएं, लाजमी सुने, लाजमी पढ़ें। इसके अलावा सूरह फलक, सूरह नास को लाजमी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नज़र उतारें अपनी, अपने घर की, अपने बच्चों की, अपनी खुशियों की, क्योंकि जो हासिद होता है ना, ये आपकी खुशियों को खा जाता है। मैं सही आपको बता रही हूँ। इसलिए पहली तो कोशिश यही है कि हासिदीन से दूर रहें और कोशिश करें कि आपकी खुशियों के बारे में या आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में इन लोगों को पता ही ना चले। तो इसलिए ज़रूरी यही है। पता उस वक्त नहीं चलेगा ना जब आपका ताल्लुक़ इनके साथ नहीं होगा या आप अपने मामलात इनके सामने ज़ाहिर नहीं कर रहे होंगे। अच्छा जी, नंबर 2 पे वो लोग आते हैं जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, स्पेशली आपके वक्त की कदर नहीं करते। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अपने लिए तो उनको बड़ी हर चीज़ का पता होता है, बड़ी अकल होती है कि जी मैंने अपना टाइम वक्त पे काम वक्त पे करना है और ये मेरा टाइम इस काम के लिए ज़रूरी है, ये मेरा टाइम लोगों से मिलने का। लेकिन आपके वक्त की कदर नहीं करेंगे। आपको वक्त बे वक्त कॉल कर देनी, वक्त बे वक्त आपके साथ मिलने का प्रोग्राम बना लेना, स्पेशली जब आपके काम का टाइम हो उस वक्त आपके टाइम को ज़ाया करने की कोशिश करना। तो ऐसे लोग ना कभी आपके साथ मुखलिस नहीं हो सकते। अच्छा, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँ, देखें बाज़ लोग होते हैं अगर उनके बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई चल रहा है, तो उनकी भरपूर कोशिश होती है कोई हमारे घर ना है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को टाइम देना होता है और इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं या आप बिज़ी हैं उस हवाले से, तो कोई अगर आपको इवन कॉल करके ही पूछो तो आप उसे बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं कि जी अभी मैं बिज़ी हूँ, मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मैं शायद आपको सही तरह से टाइम ना दे पाऊँ, तो हम इसको रीस्केड्यूल कर लेते हैं, हम आगे किसी दिन पे रख लेते हैं, हम अच्छा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। तो देखें ये तो है एक महज़िब तरीका ना किसी को मना करने का, तो इस तरह से आप मना कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी बारी पे तो ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन स्पेशली वो देखते हैं जब किसी दूसरे के बच्चे की मसरूफियात हैं, किसी दूसरे के बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं या उसको टाइम की ज़रूरत है, वो ख़ास तौर पे ना आपके घर आ धमकते हैं कि चलो जी अब इसका टाइम ज़ाया हो। सो जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, यकीन कीजिए वो आपके भी कभी कदरदार नहीं होंगे, वो आपकी कभी कदर नहीं करेंगे। आप उनके साथ जितना मर्जी अच्छा सलूक कर लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन क्योंकि वो आपके टाइम की कदर नहीं कर रहे, तो यकीन कीजिए फिर ये भी हासिदीन में शुमार हो जाते हैं, जो आपको कामयाब नहीं देख सकते, जो ये नहीं चाहते कि आप कामयाब हो या आपकी औलाद कामयाब हो। सो ऐसे लोगों के से भी थोड़ा सा आपने फासला ही रखना है। अच्छा, ये चीज़ें वो होती हैं जो इंसान ना नोटिस कर लेता है टाइम के साथ साथ। हम ना अपना टाइम बड़ा ज़ाया करते हैं,
और ये बातें वो हैं जो इंसान को ना शायद ज़िंदगी के 35-36 साल गुजार के समझ आ रही होती है। लेकिन अगर यही चीज़ें हमें टाइम पे समझ आ जाए ना, हमें 20s में ये बात समझ आ जाए, तो यकीन कीजिए आपसे बड़ा कामयाब इंसान ही कोई नहीं है। कामयाब होना चाहते हैं ना, तो चीज़ों को ना बड़ा अर्ली समझने की कोशिश कर लीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान ना एक्सपीरियंस करके उसे समझ आए। ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खा के गिरेंगे तो पता लगेगा। कुछ चीज़ें ना ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए। ठीक है, आप मुशाहिदा करें, आप ऑब्ज़र्व करें अपनी ज़िंदगी को, लोगों की ज़िंदगी को, और उससे भी आप सबक सीख सकते हैं। सबक सीखने के लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि मुझे ठोकर लगेगी, मैं गिरूँगी, तभी मुझे पता लगेगा कि आगे पत्थर था। अगर मेरे से अगले वाला उस पत्थर से ठोकर खा के गिर गया ना, तो यकीन कीजिए अगर मैं एक अक्लमंद इंसान होंगी ना, तो मैं पहले वो पत्थर रास्ते से हटाऊँगी अपने गुज़रने से। और अगर मैं एक बेवकूफ़ इंसान होंगी, तो मैं बजाय इसके कि वो उस पत्थर से मैं पार करने की कोशिश करूँ, साइड पे करने की कोशिश करूँ, मैं अंधाधुंध उसके पीछे भाग रही होंगी, तो ज़ाहिर है मैंने भी फिर गिरना ही है। सो इसलिए चीज़ों को समझने के लिए, खुद को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मुशाहिदों से सीखें। चलते हैं जी तीसरी किस्म के लोगों पे। अच्छा, ये तीसरी किस्म के लोग पता है कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो आपकी एनर्जीज अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ना अच्छी खासी पॉजिटिव एनर्जी को ना नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से। ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में ना हर चीज़ में बस नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं, किसी तरह कहीं से कोई बुराई मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी ना दूर हो जाएं, क्योंकि ये आपकी अच्छी खासी पॉजिटिव ज़िंदगी को, आपकी अच्छी खासी पुरसुकून ज़िंदगी को ना बेसुकून कर देते हैं, और आपको खुद ब खुद लगने लग जाता है कि जितने मसाइल शायद ये बता रहा है ना, इतने ही मसाइल मेरी ज़िंदगी में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हर एक की ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से पेश करना या उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढ के निकालना, ये हमारा अपना काम होता है। ठीक है, अगर हम अच्छी खासी चीज़ में से ना सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढना शुरू कर देंगे, तो यकीन कीजिए उसमें तो बेतहाशा नेगेटिविटी हमें नजर आने लग जाएगी। ये आप लोगों के सामने मैं अभी कबाब फ्राई कर रही हूँ ना, कुछ हिस्सा काला हो गया, हालांकि वो काला ना इन वाले कबाब में वो जला हुआ नहीं होता, लेकिन वो बहरहाल वो इसका कलर इस तरह का आ जाता है। अब अगर मैं कहूँ ना जनाब ये तो जले हुए कबाब है, बिल्कुल फारिग है, मैंने ख़राब कर दिए, मैं उठा के फेंक दूँ, नो, ये बिल्कुल ठीक है। जब इसको हम तोड़ के देखेंगे ना, तो अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, बहुत अच्छे बने हुए होंगे। अच्छा, ये तो जनाब मैंने अपनी तारीफ़ कर दी कबाब की, लेकिन ये बहरहाल ये मिसाल है समझने वालों के लिए, क्योंकि समझने वालों के लिए ना हर चीज़ में मिसालें होती हैं। जो समझना चाह रहा होता है ना, जो पॉजिटिविटी ढूंढना चाह रहा होता है, वो हर चीज़ में से पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल लेता है। लेकिन जिसने ज़िंदगी में एक बुरा हिस्सा ही सोचना हो ना कि बस बुरी चीज़ की तरफ ही जाना है, तो वो तो आप उसके सामने सोना भी रख देंगे ना, तो उसमें से भी आपको कोई ना कोई नुक्स निकाल के, खामी निकाल के आपके सामने रख देगा। सो नेगेटिव लोगों से जो आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे हो, जो आपको लगता है कि एनर्जीज चूस लेते हैं, और आपका देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अगर आप फ़ोन पे बात कर ले ना, आपने 5-10 मिनट बात कर ली, उसके बाद ना आपका दिन इतना बुरा गुजरता है, क्योंकि फिर वो जो नेगेटिव बातें आपके साथ करके जा चुके होते हैं ना, उसने तो कर दी अपनी बात, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी पे उसके जो असरात पड़ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाता है। सो ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लीजिए, या कोशिश करें कि इन लोगों से भी रब्ता आप ख़त्म ही कर दें, जो लोग महज एक फ़ोन कॉल पे आपकी एनर्जीज ड्रेन कर लें। अगले नंबर पे आते हैं जी वो लोग जो सेल्फिश होते हैं, खुद गर्ज। देखें, खुद गर्ज इंसान ना कभी किसी का नहीं होता। वो सिर्फ अपना फ़ायदा तलाश कर रहा होता है। वो आपके साथ भी उस वक्त तक रहता है जब तक उसको आपसे फ़ायदा हासिल हो रहा होता है। जब उसको ये पता लगता है कि बस अब मेरा फ़ायदा यहाँ से ख़त्म है, तो वो पीछे हट जाता है, और हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया, ये इस मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एक सेल्फिश, एक खुदगर्ज इंसान था, एक नार्सिसिस्ट था। इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। सेल्फिश लोगों को अगर आपको टाइम पे पता लग जाए ना, तो इनसे भी पीछे हट जाए, क्योंकि ये सिर्फ मतलब निकलवाने के लोग हैं, मतलब के यार होते हैं। और बुरे वक्त में आप पीछे मुड़ के देखें ना, तो ये आपको नज़र नहीं आते। ये आपके अच्छे वक्त में आपके साथ होते हैं, क्योंकि ये आपसे फ़ायदे उठा रहे होते हैं। सो सेल्फिश इंसान जो होता है, वो कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले अपने आप को पॉजिटिव पोर्ट्रे करने की कि जी मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ, और ऐसे लोग ना आपको बार बार कहेंगे भी सही, मेरे से ज़्यादा मुखलिस ही कोई नहीं है जी आपके लिए। जितना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, इतना कोई नहीं अच्छा सोचता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। असल में वो अपना मकसद निकलवाना चाह रहा होता है। बड़ी मतलबी दुनिया है ये। यहाँ लोगों के ना दो दो चेहरे हैं, मतलब के चेहरे हैं। जब तक आपसे मतलब है, वो आपके यार हैं। जिस दिन मतलब ख़त्म हो गया, उस दिन तू कौन और मैं कौन। तो ऐसे लोग भी अगर ज़िंदगी में आ जाएं, तो खुदारा इनसे भी बड़ी जल्दी दूर हो जाएं, क्योंकि ये भी एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की टाइप होती है लोगों की। अच्छा, ये ना आपको ज़हनी तौर पर भी बर्बाद कर जाते हैं, क्योंकि आप इनके साथ इतना अच्छा चल रहे होते हैं, और जब ये दूर हो जाते हैं ना, फिर आप
सारा टाइम यही सोचते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मैंने तो इसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया। आपने बेशक बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन बहरहाल जिसकी जैसी फितरत होगी ना वो उसी तरह से बिहेव करेगा। वो जैसा होगा, वो कल भी ऐसा था, वो आज भी ऐसा है, वो आने वाले कल में भी ऐसा रहेगा। अगर वो मुड़ के वापस भी आ जाए ना, ये कहे कि जी नहीं मेरे से गलती हो गई या ऐसा नहीं है, मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ, तो यकीन ना कीजिएगा, क्योंकि फिर यकीन करना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और जहाँ से एक बार धोखा खा लिया जाए ना, वहाँ पे मुड़ मुड़ के नहीं जाया जाता दोबारा, क्योंकि याद रखिएगा वो दूसरे धोखे की तैयारी होती है जिसके लिए आप खुद उसको तैयार करा रहे होते हैं कि ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे साथ एक दफ़ा फिर धोखा हो जाए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, चलते हैं आखिरी किस्म की तरफ। ये आखिरी किस्म के लोग ना ये भी ऐसे हैं कि बस बज़ाहिर तो हमें ये नुकसानदेह नहीं लगते, बेज़रर से लगते हैं, लेकिन अगर डीपली देखा जाए ना तो ये लोग भी बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। वो हैं बेवकूफ़ किस्म के लोग। अच्छा, आपने देखा होगा अक्सर लोगों को हम कहते हैं तो बेवकूफ़ से है कोई बात नहीं, हालांकि वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। पता है बेवकूफ़ इंसान, क्योंकि ना तो वो अपने बारे में अच्छा सोच सकता है, ना वो आपके लिए कुछ अच्छा करेगा, ना अच्छा सोचेगा, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ सा इंसान है। और जनाब बस उसने ज़िंदगी में कोई काम खुद तो सोच समझ के करना नहीं है। आप उससे मशवरा ले लेंगे तो आपको भी ऐसा ही वो अहमकाना मशवरा देगा। तो अहमक बेवकूफ़ इंसान जो है ना, इससे भी कोशिश करें कि आप दूर ही रहें, क्योंकि ये लोग ना अपने लिए तो जितने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं सो होते हैं, दूसरे के लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। सो अगर कोई अहमक बेवकूफ़ इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि है, तो उससे भी आप फौरी तौर पे कोशिश कीजिए कि या तो उसे समझा लें ताकि उसको थोड़ी सी अकल आप दे सकें और वो भी थोड़ा अक्लमंद और सियाना हो जाए। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि नहीं इसने इसने नहीं समझना, इसने ऐसे ही रहना, इसने बेवकूफ़ ही रहना, तो फिर देखें बेवकूफ़ के साथ अपना टाइम ना ज़ाया कीजिए। फिर आपका अपना वक्त बहुत कीमती है। जैसे मैंने कहा ना, जो लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना आपका, उनसे भी आपने दूर होना। तो एक बेवकूफ़ इंसान भी आपका टाइम ही वेस्ट कर रहा होगा, जाहिर है। सो बजाय इसके कि आप उसके साथ मिल के आप दोनों अपना टाइम ज़ाया करें, आप साइड पे हो जाएं। तो जनाब 5 किस्म के लोग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अच्छा, इसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए और जिनसे दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल आज की वीडियो में उन पे बात नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आने वाली किसी वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि फिर काफ़ी मेरे ऑडियंस को एतराज़ होता है कि जी आप वीडियो बहुत लंबी कर देती हैं, हालांकि बात से बात चलती है और बात से बात निकलती है। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि वीडियो को मैं जितना शॉर्ट करना चाहूँ कर लूँ, लेकिन बहरहाल मेरे कुछ क्या मेरे ज़्यादातर बहुत बड़े प्यारे से मेरे ऑडियंस जो है वो मुझे यही कहते हैं कि नहीं आप बात किया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप बात करती हैं, हम सुनते हैं। तो मेरी तो वीडियोस ये सब मेरे उन्हीं प्यार करने वाले, उन्हीं चाहने वाले लोगों के लिए है जो कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर नहीं भी हैं लेकिन मेरी वीडियो इतने प्यार से देखते हैं, तो जनाब आप सब लोगों के प्यार है, आप सब लोगों की दुआएं हैं, और जिसकी वजह से मेरी ये मोटिवेशन है और मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ। तो जनाब वीडियो में ये जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं ये लाहौर के हैं। कुछ अर्सा पहले मेरा एक लाहौर का शॉर्ट सा ट्रिप था, और मेरा लाहौर का ट्रिप अमूमन इसी तरह से ही होता है, मतलब 3-4 घंटे के लिए बस, और किसी काम से ही जाना होता है। सो बस ये भी वही था, और इसके छोटे से क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ इसमें ऐड कर दिए। एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि लाहौर की जो फील है ना वो इन्हीं जगहों पे जाके आती है जब आप पुराने लाहौर की तरफ जाते हैं। नई जगह तो सारी हर शहर में एक ही जैसी हैं, लेकिन जो मज़ा पुराने लाहौर में जाके अंदरून शहर वाली साइड पे आता है वो बहरहाल मुझे बाहर मज़ा नहीं आता। लाहौर की वाइब भी इन्हीं जगहों से है। सो इसको भी इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में इसी तरह से याद रखिएगा जिस तरह आप लोग मुझे प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। वीडियो को एंड करते हैं। कल तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।